नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा के पर्व का महत्व क्या है, गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों समझा जाता है और गंगा दशहरा पर किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जून 2024, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 11:13 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 16 जून 2024, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में। चंद्रमा और केतु कन्या राशि में। शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, हिंदू सनातन परंपरा में हम प्रकृति की उपासना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नदियाँ, पर्वत, वृक्ष ये सब हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। इसी क्रम में हम नदियों की उपासना भी करते हैं और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। तो आखिर गंगा कौन है? देखिए, गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारतवर्ष के कई महत्वपूर्ण स्थानों से हो करके गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र या अत्यंत पवित्र माना जाता है और गंगा को नदी नहीं कहते, गंगा को गंगा माँ या माता गंगा कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें माता का स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का जल जीवन में पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा नदी में स्नान करने से, गंगा के संपर्क में आने से लोगों की मान्यता है कि पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष,
वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। रोगों से इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की मानसिक चिंता हो सकती है। सेहत आपकी बिगड़ सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की समस्या का हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो गंगा केवल एक नदी नहीं है, इसके अंदर पवित्रता की, धर्म की तमाम भावनाएं छिपी हुई हैं और गंगा जल हम सब के लिए सदियों से पवित्रता का और धर्म का प्रतीक रहा है। अब जानते हैं कि गंगा दशहरा का पर्व क्या है और गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, क्योंकि ये मानते हैं कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों में थी और भागीरथ की तपस्या से गंगा स्वर्ग से निकल करके भगवान शिव की जटाओं में आई और फिर जटाओं से निकल करके वो धरती पर प्रवाहमान हो गईं। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और दान करना विशेष लाभकारी होता है। गंगा दशहरा पर गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। इस बार गंगा दशहरा का जो पर्व है वो 16 जून को पूरे देश दुनिया में मनाया जाएगा। देखिए, आप ये मत समझिए कि गंगा नदी में डुबकी लगा लेने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको मुक्ति मोक्ष का वरदान मिल जाएगा। गंगा भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान है। इसका मतलब ये है कि जब आप गंगा की पूजा भगवान शिव के साथ करते हैं, भगवान शिव की साधना करते हैं, तब आप मुक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं और आपके पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही आपको मुक्ति दे सकते हैं।
तो गंगा दशहरा पर या सामान्य जीवन में भी आप गंगा की उपासना करके अगर मुक्ति मोक्ष चाहते हैं तो दरअसल आपको भगवान शिव की शरण में जाना होगा। और जब आप भगवान शिव की शरण में जाएंगे गंगा का स्मरण करते हुए, तब आपका कल्याण अवश्य होगा। गंगा दशहरा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें। खान पान में सावधानी रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा का पूजा विधान क्या है और गंगा दशहरा के दिन क्या करेंगे। किसी पवित्र नदी में, या अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां गंगा नदी है तो पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करिए। घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ एक चुटकी या तो जल में डालिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए। माता गंगा का ध्यान, जैसा आपको पहले बताया कि भगवान शिव के साथ करना है, भगवान शिव के मस्तक से निकलती हुई गंगा का ध्यान करें या मगरमच्छ पर बैठी हुई श्वेत वस्त्रों में आशीर्वाद देती हुई माँ गंगा का ध्यान करें, लेकिन शिव जी का स्मरण भी जरूर करें। पूजा में जो सामग्री प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। 10 फूल, 10 फल, 10 मिठाइयाँ, ये 10 की संख्या में होनी चाहिए। और ख़ास तौर से गंगा दशहरा पर नदी के किनारे या मंदिर में, देवालयों में 10 दीपक जलाने हैं आपको। दान भी आप 10 ब्राह्मणों को करें या 10 निर्धन व्यक्तियों को करें, लेकिन उन्हें दिए जाने वाले अनाज 16 मुट्ठी होने चाहिए। आप किसी एक निर्धन व्यक्ति को भी 16 मुट्ठी अनाज दे सकते हैं या 10 निर्धनों को भी 16-16 मुट्ठी अनाज दे सकते हैं। ये दान करना गंगा दशहरा पर विशेष अच्छा होगा।
अब हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह रहते हों जहां कोई नदी ना हो, कोई पवित्र नदी ना बहती हो, या आपके पास समय का अभाव है, आप पवित्र नदी तक नहाने के लिए नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से स्नान करिएगा और नहाने के पहले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं या 2-4 तुलसी के पत्ते डाल दें और इसके बाद इस जल से स्नान करें। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए अपना स्नान आरंभ करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करेंगे और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी तब किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जूते, छाते ये सब आप गंगा दशहरा पर दान कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः गंगा दशहरा पर अन्न का दान करना सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। तो मुख्यतः आपको गंगा दशहरा पर स्नान करना है, माता गंगा और भगवान शिव का ध्यान करना है, अन्न और वस्त्र का दान करना है। अगर ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से गंगा दशहरा के महत्व को समझ करके आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। करियर में कोई लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर का काम इस समय बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लीजिए अपने जीवन के लिए और अपने घर के लिए वास्तु टिप। अगर पति पत्नी में तालमेल की समस्या रहती हो, विचार नहीं मिलते, तालमेल की दिक्कत हो, तो एक सफेद कांच की बोतल में गंगा जल भरिए और इसको भर करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में परमानेंटली रख लीजिए। अगर आप ऐसा करें
तो पति पत्नी का तालमेल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं दिनांक 16 जून 2024 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 16 जून रविवार को प्रातः काल शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा दिन में या प्रातः काल कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।